You need to stop following the Western influencers, Western self improvement YouTubers, because I myself have followed both the ideologies. मैंने वेस्ट को भी फॉलो किया है, एंड जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल चीज़ें होती है उनको भी मैं कुछ हद तक फॉलो किया हूँ, एंड द रिजल्ट इज़ क्लियर. लाइक, रिजल्ट क्लियर किस सेंस में, लेट मी टेल यू दैट इफ़ यू आर चेजिंग शाइनी थिंग्स, इफ़ यू थिंक दैट उसमें पीस, देखो, अगर तुम्हारा मेन एम है पीस एंड तुम वेस्ट की तरफ जा रहे हो, देन फंस जाओगे तुम. अगर तुम्हारा गोल है दैट बस शाइनी चीज़ों को चेस करना है, गर्ल्स, मनी, दिखावा, देन गो विद द वेस्ट, तुमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मैं कह रहा हूँ. बट इफ़ योर गोल इज स्टेबिलिटी, इफ़ यू वांट पीस, इफ़ यू वांट पीस ऑफ माइंड, आराम से हर चीज़ों को चलाना, अच्छे से चलना है, धर्म से चलना है, देन यू नीड टू मूव इन टू द इंडियन आइडियोलॉजीज. एंड one more notice that if you are watching me, if you are following me, then I will mostly be biased on our Indian scriptures, Indian traditions, because मैंने खुद एक्सपीरियंस करके ये चीज़ का है. लाइक 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में मैंने खुद चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की है. हर समय मैं सीख चुका हूँ कि कौन सा राइट है, क्या रॉन्ग है. ऑब्वियसली इफ़ यू आर वाचिंग मी, देन ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो तुमने एक्सपीरियंस नहीं की है, मैंने एक्सपीरियंस की है. लाइक, मेरा एक्सपीरियंस, तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग है, एंड तुम अगर इन चीज़ों को देख रहे हो, मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, देन यू नीड टू फॉलो व्हाट आई एम सीइंग. एंड अगर तुमको फॉलो नहीं करना है, देन और एक ऑप्शन में देता हूँ, दैट खुद करके देख लो. वेस्ट को भी फॉलो कर लो तुम, उनके बात को सुन लो. वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स, वेस्टर्न सेल्फ इम्प्रूवमेंट गुरुज जो बोलते हैं, जस्ट गो एंड फॉलो देम. एंड हमारे धार्मिक गुरु जो बोलते हैं उनको फॉलो करके देख लो. आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट, लाइक बस चेहरा वेस्ट का नहीं होना चाहिए. द पीपल, some people are Indian, still they are following the West blindly. I'm talking about blindly following the West. इसका मतलब ये नहीं दैट वो कुछ साइंटिफिक रिसर्च निकाले, कुछ टेक्निक्स निकाले तो हमें फॉलो नहीं करना है. वो सब वी नीड टू फॉलो. लाइक, जो बुद्धि होता है, विवेक का इस्तेमाल हमें करना है, लेकिन हमें पागल नहीं होना है व्हाट दे आर सेइंग. लाइक, एंड्रू टेट का आइडियोलॉजीज तुम देख लो, गेटिंग मोर गर्ल्स, डूइंग दिस, डूइंग दैट, लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगा, नथिंग. सेम पीस, सेम स्टेबिलिटी, तुम एक ह्यूमन के साथ भी रह सकते हो पूरा ज़िंदगी, एंड बहुत अच्छे से धर्म से तुम जी सकते हो. अगेन, देर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स. हमजा को देख सकते हो तुम, उसके तुम लाइफ को देख लो. डू यू थिंक दैट ही इज़ एट पीस? अगर वो पीस में होता, देन वो इतने बार खुद में चेंजेस या फिर खुद का जो आइडियोलॉजीज है उनमें चेंज नहीं करता. चेंज आइडियोलॉजीज होते हैं, बट वो एक लेवल पे जाते हैं. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट अगर पीस में चल रहे हो, हाँ, एक टेक्निक, दो टेक्निक, तीन टेक्निक, चार टेक्निक, लेकिन जब तुम पीस में नहीं हो, तब तुम इधर से उधर कूदते रहोगे. द मेन थिंग इज दे आर नॉट चेजिंग पीस. मेन थिंग इज, even though they want to chase peace, they don't have correct knowledge that we have. इट मीन्स हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, तुम उनको उठा के देखो, एंड यू नीड टू बी बैलेंस्ड वाइल सीइंग बोथ ऑफ देम. तुम पहले एक इंटेंशन से नहीं सोच सकते हो कि हाँ, अरे यार, इंडियन स्क्रिप्चर्स है वो इतने अच्छे नहीं होते, ये सब माइंडसेट लेके तुम नहीं चल सकते हो. अगर तुमको रिसर्च ही करना है, अगर तुमको समझना ही है, तो दोनों को सेम भाव से तुमको देखना पड़ेगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक ग्रुप्स. कोई भी रिलीजन है तुम्हारा, जो स्टैंडर्ड धर्म कहता है, उनको अगर तुम फॉलो करो, देन तुम बहुत ही सुख शांति से जीवन को जी सकते हो. एंड इसका मतलब ये नहीं दैट अगर तुम सुख शांति से रहो, देन तुमको शाइनी थिंग्स नहीं मिलेंगे. तुम अगर धर्म के साथ फॉलो करो, देन तुमको जो चाहिए, पैसा चाहिए, गुड लाइफ पार्टनर, गुड कार्स, सब कुछ मिल जाएंगे. लाइक वॉट एवर यू वांट मिल जाएंगे, बट एक तरीका होता है उनको करने का. वो तरीका ही वेस्ट के लोगों का मोस्टली रॉन्ग है. इसीलिए तुम देखोगे, इवन दो दे आर मोर वेल्थी देन अस, इंडिया, देखो अभी व्हेन आई विल टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया वो इंडिया नहीं है जिसकी हम लोग बात करते हैं. लाइक, धर्म से इंडिया नहीं चलता है. लाइक, तुम अगर देखो, करप्शन है इतना, कोई भी रिलीजन चीज़ों को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता. लाइक, 0.5% लोग ही बस फॉलो करते हैं, एंड जो फॉलो करता है वो पीस में है. बाकी इंडियंस जो वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं, जो अपने धर्म से, जो अपने रूट से अटैच नहीं है, तब वो गरीब है, तब वो परेशानी में है. इवन दो दे आर रिच, वो मेंटली गरीब है, वो अंदर से गरीब है. एंड ये पूरा इमेज ऑफ इंडिया को भी दर्शाता है दैट इंडिया इंडिया है, बट इंडिया नहीं है. इंडिया मोस्ट ऑफ वेस्ट बन चुका है. तुम समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग. एंड येस, इट माइट बी अ डिबेटेबल टॉपिक,
बहुत लोग एग्री करेंगे, नहीं एग्री करेंगे। इवन इफ़ यू डोंट एग्री, इवन इफ़ यू एग्री, इफ़ यू हैव जेन्युइन डाउट्स, मतलब अगर तुम सच में समझने की कोशिश कर रहे हो, सच में यू वांट टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, देन यू कैन जस्ट कमेंट। एंड मैं कमेंट्स को डायरेक्ट मैसेज जैसा ही ट्रीट करता हूँ, जो भी विचार है यू कैन टेल मी एंड आई विल ऑल्सो रिप्लाई विद द सेम।